So me and Gaurav are getting a divorce. We've been separated, living separately for the last 1 year. My girlfriend cheated on me with my best friend. Attracted to a married man? हाँ तो married man. नहीं, ये लड़की बहुत झूठ बोल रही है. झूठ करे. Wait, what? She said 1 year. Then what's in Big Boss? If you have to prove that you are a green flag, that's a red flag right there. चीके ने पहले अपनी वाइफ पर चीट किया था and वो लोग ओपन मैरिज में रह चुके हैं. They were separated even during Big Boss. It's like crazy to me. Shrishti Jha and Kunal Kapoor. This is not a rumor. From left, right, left, Kunal and Harshad were best friends. Shrishti and Kunal dated for a long time too and during Kumkum time they broke up. Hey guys, let's talk about Lockup season 2 में कैसे पहले ही एपिसोड से कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है और एक के बाद एक बड़े खुलासे सामने आने लगे. सबसे बड़ा रिवीलेशन तब आया जब आकांक्षा चमोला ने शो में अपनी शादी के बारे में कुछ शॉकिंग बातें शेयर की. उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल से उनका रिलेशनशिप सिर्फ नाम का था और दोनों बस दिखावा कर रहे थे. इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिग बॉस के टाइम से ही उनके रिलेशनशिप में चीटिंग, सेपरेशन एंड ओपन मैरिज के रूमर्स चल रहे थे, लेकिन उस वक्त किसी ने ओपनली कुछ कंफर्म नहीं किया था. अब जब ये सब सामने आ रहा है तो सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर 10 साल बाद टीवी के ग्रीन फ्लैग हस्बैंड गौरव खन्ना की शादी में ऐसा क्या हुआ? क्योंकि बिग बॉस के टाइम गौरव को एक सपोर्टिंग एंड लविंग हस्बैंड की इमेज में देखा जाता था. तो क्या ये सब सिर्फ कैमरा के लिए था? एक परफेक्ट कपल की इमेज जानबूझकर फेक करी जा रही थी. लॉकअप रियलिटी शो में एक रूल या मान लो एक चैलेंज है कि हर कंटेस्टेंट को अपनी लाइफ का एक बिगेस्ट सीक्रेट रिवील करना होता है. रूल के अकॉर्डिंग आकांक्षा ने रिवील किया कि वो एंड गौरव अब म्यूचुअली डाइवोर्स ले रहे हैं. उनके मुताबिक दोनों एक कपल के रूप में कंपेटेबल नहीं है और लगभग 1 साल से दोनों अलग रह रहे हैं. सो नो म्यूचुअल डिसीजन से डाइवोर्स प्रोसेस चल रहा है. लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने टाइम तक किसी को ये बात की खबर ही नहीं थी. यहीं से कंट्रोवर्सी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जब कुछ महीने पहले गौरव बिग बॉस में थे तब आकांक्षा उनसे गेस्ट बनकर मिलने आई थी. उस पर्टिकुलर एपिसोड को देखकर बिल्कुल नहीं लगा था कि उनके बीच कोई प्रॉब्लम है. इनफैक्ट दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, किस कर रहे थे. दोनों एक हैप्पी एंड लविंग कपल की तरह बिहेव कर रहे थे, जैसे दोनों एक दूसरे को कम्प्लीटली सपोर्ट करते हो. बट नाउ आकांक्षा का कहना है कि दोनों 1 साल से अलग रह रहे हैं, मतलब कि बिग बॉस में जाने से पहले ही दोनों ऑलरेडी सेपरेटेड थे. फिर भी शो में एक परफेक्ट कपल की इमेज दिखाई गई, जिस वजह से लगता है कि ऑडियंस के लिए जानबूझकर एक सर्टेन इमेज मेंटेन करी जा रही थी. आकांक्षा ने कहा जब उनके बीच में प्रॉब्लम शुरू हुई तब दोनों के पेरेंट्स ने सजेस्ट किया कि कुछ टाइम अलग रहकर देखो, एक दूसरे को स्पेस दो तो शायद रिलेशनशिप बेटर हो जाए, और इसी वजह से दोनों अलग हुए थे. लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, कंपेटेबिलिटी इशू स्टिल एग्जिस्टेड, तो दोनों ने डाइवोर्स फाइल करने का डिसीजन लिया. एंड यहाँ पर एक और एंगल भी सामने आता है. बिग बॉस के दौरान गौरव से जब फैमिली प्लानिंग के बारे में सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा कि उन्हें तो बच्चा चाहिए, लेकिन उनकी वाइफ मेंटली एंड इमोशनली उसके लिए रेडी नहीं है, तो वो अपनी मर्जी उन पर नहीं थोप सकते. ही सेड उनकी वाइफ की चॉइस की वो रेस्पेक्ट करते हैं और इस तरह किसी भी औरत पर मदरहुड फोर्स नहीं करना चाहिए. My wife does not want a child of kids and she does not want to bear a child right now, and I'm only respecting that. He was quite emotional at that time. But now ये सवाल आता है कि अगर उस वक्त रिलेशनशिप में पहले से ही प्रॉब्लम थी और दोनों अलग रह रहे थे तो ये सब बातों का क्या मतलब बनता है? क्यों सपोर्टिव हस्बैंड वाली इमेज दिखाई जा रही थी? सिर्फ पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए? इतना ही नहीं, बिग बॉस जीतने के बाद गौरव एंड आकांक्षा दोनों ने साथ में सेलिब्रेट किया था. इवन आकांक्षा का बर्थडे भी साथ में मनाया था. इनफैक्ट एक दूसरे के व्लॉग्स में भी रेगुलरली नजर आते, फेस्टिवल्स भी साथ में सेलिब्रेट करते, ब्रांड एंडोर्समेंट रील्स शूट होती. मतलब बाहर से दिखने में सब कुछ नॉर्मल एंड परफेक्ट कपल जैसा लग रहा था. अगर आपको याद हो, जब आकांक्षा टीवी एंड ओटीटी प्रोजेक्ट्स में काम कर रही थी, स्पेशली ऐसे शो में जहां उनके मेल को स्टार के साथ रोमांटिक सीन्स थे, तब उन्हें ऑलमोस्ट सोशल मीडिया पर उस वजह से स्लट शेम किया जाता था, जज किया जाता था. सिर्फ उनकी एक्टिंग की वजह से उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए. इतना ही नहीं, जब वो अपने को स्टार के साथ प्रमोशन के लिए डांस या पब्लिक अपीयरेंस करती तब भी उन्हें काफी हेट मिलता. गौरव के फैंस कहते थे गौरव डिजर्व्स बेटर, मतलब सच्चाई किसी को भी पता नहीं थी, बट फिर भी आकांक्षा वाज द कल्प्रिट एंड स्टिल आकांक्षा को ही ब्लेम किया जा रहा है कि वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट नहीं कर रही एंड उनको बच्चा नहीं देना चाहती. लेकिन क्या आपको पता है उस वक्त एक और कंट्रोवर्सी भी काफी वायरल हुई कि गौरव और निदिशा के बीच कुछ चल रहा है और शायद वो आकांक्षा पर चीट कर रहे हैं. इंटरेस्टिंगली ये रूमर्स बिग बॉस 19 के दौरान नहीं बल्कि उससे 1 साल पहले ही सोशल मीडिया पर ये स्पेकुलेशन चल रही थी कि निधि और गौरव ने अनुपमा में साथ में काम किया था और वहीं पर दोनों काफी क्लोज हो गए. लोगों के अकॉर्डिंग इसी वजह से आकांक्षा और गौरव के बीच में प्रॉब्लम शुरू हो गई. एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग निधि और गौरव के अफेयर रूमर्स एक वायरल वीडियो की वजह से शुरू हुए. पार्टी में दोनों काफी क्लोज डांस कर रहे थे और किसी ने ये वीडियो पोस्ट कर दिया. इतना ही नहीं, लोगों ने नोटिस किया कि अक्सर देखा जाता निधि गौरव के मेकअप रूम से अपने इंस्टाग्राम पर फोटोज पोस्ट करती, स्टोरी शेयर करती. सेट पर बातें होने लगी कि निधि मोस्टली गौरव के रूम में ही होती है एंड इसको अनु इंटरव्यू में इनडायरेक्टली कंफर्म कर दिया. इंटरव्यू में निधि से पूछा गया कि क्या वो मैरिड मैन से अट्रैक्टेड फील करती है, तब निधि हंस रही थी एंड शाय फील कर रही थी, सेइंग दैट ऐसा नहीं है. लेकिन सुधांशु ने कहा कि ये झूठ बोल
बोल रही है। आर्टिकल स्टेटेड जब शूटिंग के दौरान निधि एंड गौरव को दूसरी लोकेशन पर शूट करना था, उस वक्त वो लोग काफी क्लोज हुए। सेट पर दोनों मोस्टली साथ में लंच करते एंड पार्टीज में भी एक साथ नजर आते और इसी क्लोजनेस की वजह से इंडस्ट्री में उनके अफेयर के र्यूमर्स और ज्यादा बढ़ गए। जब ये स्पेकुलेशंस इंटरनेट पर डिस्कस होने लगे तब गौरव ने खुद को एक परफेक्ट इंसान एंड लॉयल हस्बैंड की तरह पोर्ट्रे करना स्टार्ट कर दिया एंड इन अ वे ये दिखाने लगे कि निधि ही उनके पीछे पड़ी है। इवन बिग बॉस में भी वो खुद को ग्रीन फॉरेस्ट साबित करने में लगे हुए थे, खुद को जेंटलमैन दिखा रहे थे और इसी वजह से निधि भी काफी अपसेट थी एंड उनका बिहेवियर गौरव को लेकर काफी नेगेटिव हो गया था क्योंकि गौरव उनको एक विलेन की तरह दिखा रहे थे। इसलिए जब गौरव बिग बॉस में थे तब लोगों ने नोटिस किया कि निधि ने कुछ ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट लाइक किए हैं जहां गौरव को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एक पोस्ट में तो उन्होंने कमेंट को लाइक करके रिप्लाई तक दिया जहां एक यूजर उनके एंड गौरव के अफेयर की बात कर रहा था। अनुपमा के टाइम से ही दोनों का अफेयर चल रहा था। निधि रिप्लाइड यू नो बेटर। फैंस को लगा शायद ये सरकास्टिक आंसर है या इनडायरेक्ट कंफर्मेशन और तभी से अफेयर थियोरीज बनना शुरू हो गई कि गौरव ने आकांक्षा पर चीट किया है एंड शायद दोनों एक ओपन मैरिज में है। आर्टिकल में गौरव के बिहेवियर को लेकर भी काफी चीजें मेंशन है। रेड कैमरा पर उनका बिहेवियर कुछ और होता था एंड प्राइवेट में वो दूसरे तरीके से बात करते थे। एलिजेडली ये सब उनके कैरेक्टर के सक्सेसफुल होने के बाद से शुरू हुआ। सिर्फ आकांक्षा और गौरव की कंट्रोवर्सी ही नहीं, लॉकअप सीजन 2 के पहले एपिसोड में और भी काफी शॉकिंग मोमेंट्स देखने को मिले। इवन हर्षद चोपड़ा ने भी कुछ शॉकिंग रिवीलेशंस की। प्रीमियर एपिसोड में हर्षद ने रिवील किया कि 2010 में उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें उनके ही बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट किया था। एक ही वक्त में गर्लफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड दोनों ने धोखा दिया। उन्हें इतना बड़ा झटका लगा कि उनका लोगों पर से ट्रस्ट कंप्लीटली चला गया। स्टिल इतने सालों बाद भी हर्षद काफी ज्यादा इमोशनल नजर आ रहे थे। ही वाज लिटरली क्राइंग। उन्होंने कहा कि इंसिडेंट के बाद उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ हमेशा प्राइवेट एंड सोशल मीडिया से दूर रखी और इमोशनली उन्होंने सबसे कट ऑफ कर लिया। एलिजेडली काफी लोगों का मानना है कि ये उस वक्त की बात है जब उनकी गर्लफ्रेंड सृष्टि थी एंड उनके बेस्ट फ्रेंड कुणाल थे। शो के प्रीमियर एपिसोड में ही राम कपूर एंड इन्फ्लुएंसर श्रेया कालरा के बीच में एक इंटेंस कन्फ्रंटेशन हुआ। श्रेया ने राम को उनके पुराने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के लिए अकाउंटेबिलिटी लेकर माफी मांगने की डिमांड की। एक्चुअली राम ने पहले इंटरव्यू में अपने हेक्टिक शेड्यूल को डिस्क्राइब करते हुए गैंग रेप जैसे सीरियस क्राइम के साथ कंपेयर किया था। उस वक्त भी उन्हें काफी बैकलैश फेस करना पड़ा। श्रेया ने राम से पूछा कि क्या वो उस स्टेटमेंट के लिए फिर से माफी मांगना चाहेंगे। शी सेड अगर 52 साल की उम्र में भी अगर किसी को बेसिक सेंसिटिविटी सीखनी पड़ रही है तो ये काफी डिसअपॉइंटिंग बात है। लेकिन राम ने स्टेज पर फ्रेश अपॉलॉजी देने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पब्लिक में पहले ही अकाउंटेबिलिटी ले चुके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली श्रेया भी पहले ही एपिसोड में फंसती नजर आई। राम का कहना था उनको उनके पुराने इनसेंसिटिव स्टेटमेंट के लिए अकाउंटेबल ठहरा रही है, लेकिन खुद श्रेया ने अपनी पर्सनल लाइफ में हमेशा उतनी सेंसिटिव नहीं रही है जितना वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं। राम ने एक पुराना इंसिडेंट मेंशन किया जिसमें श्रेया अपनी ही मेट को कुत्ती कह रही थी। एपिसोड में आगे श्रेया, योगेश रावत और आकांक्षा चौधरी के बीच भी एक फाइट देखने को मिली। श्रेया अपने पॉडकास्ट में योगेश को चीटर कह चुकी हैं और आकांक्षा पर गर्ल कोड तोड़ने का इल्जाम लगा चुकी हैं। श्रेया ने कहा था कि आकांक्षा सीक्रेटली योगेश से मिलती रही जब सिचुएशन ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल थी, जबकि योगेश का कहना था कि वो एंड रूरू शो में जाने से पहले ही सिचुएशनशिप में कमिटमेंट थी ही नहीं। योगेश ने श्रेया को कहा देखो पॉडकास्टर आ गई हमारे नाम पर फुटेज लेने। उर्फी जावेद ने शो में उन सीक्रेट मीटिंग से जुड़ी फोटोग्राफ्स दिखाई और कहा योगेश एंड आकांक्षा एक नंबर के झूठे हैं। श्रेया ने बीच में इंटरप्ट करते हुए कहा न्यू शो न्यू स्क्रिप्ट। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है लॉकअप के इस न्यू सीजन के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसी और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।